हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेंसी डिजाइनर ब्यूटी। फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये हमारी कुछ चीज़ें हैं, इस चीज़ों से हम अपनी सिलाई को आसान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सिलाई करते हो, अगर आपको नहीं पता है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी सिलाई में काम आती है, हमारी सिलाई को बिल्कुल आसान कर देती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली है ये, इसको हम गरारी बोलते हैं। अगर आपको सूट में निशान लगाना है या किसी भी चीज में आप निशान लगाते हो, तो देखो मैं आपको बताती हूँ एक बार। अगर आपको किसी भी चीज में निशान लगाना है, इस तरह से देखो, आपने निशान लगाया, ये देखो, ये निशान लगाया, और आपको यही निशान अपने नीचे वाले फैब्रिक पे भी चाहिए, यानी 2-3 फैब्रिक होते नीचे, तो सभी फैब्रिक पर आपने ये निशान चाहिए। तो आप क्या करोगे? तो इसको आपने, इस निशान जो हमने लगाया था उस पर ऐसे 2-3 बार ऐसे चला देना है। तो ये निशान जो हमारे हैं ये नीचे की तरफ आ जाएंगे और उसके बाद हमने इसको ऐसे पक्का कर देना है। तो जितने भी हमारे फैब्रिक हों, सभी फैब्रिक पर हमारे निशान आ जाएंगे। देखो, आपको दिखता हो तो आप देख सकते हो, इस तरह से ये हमारे निशान गरारी की मदद से नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये भी हमारी बहुत काम की चीज है। दूसरा दूसरा ये हमारा है, बहुत ही काम की चीज है ये भी। अगर आपको सूट का जो हमारा आर्म होल होता है उसकी गोलाई करने में दिक्कत होती है, तो आप इसकी मदद से अपने आर्म होल की गोलाई अच्छे से कर सकते हो। इस तरह से इसको रखा अपने आर्म होल पर और इसको ऐसे निशान लगाना है। अपने आर्म होल की गोलाई आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हो इस तरह से। और दूसरा, अगर आपको पैंट या प्लाजो के आसन में जो गोलाई होती है वो करने में दिक्कत होती है, वो गोलाई भी कर सकते हो आसानी से। आपकी गोलाई में कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इसकी मदद से अपनी गोलाई का निशान लगाओगे, तो आप एकदम परफेक्ट, यानी परफेक्ट राउंड आप ऐसे कर सकते हो, हमारे आर्म होल का भी और हमारे पैंट प्लाजो के आसन का भी। ये हमारी रिवर्सिबल टेप है। ये टेप बहुत ही काम की है। अगर आपको सूट या किसी चीज में इनर लगाने में दिक्कत होती है तो आप इसकी मदद से अपने इनर को चिपका सकते हो। इसके अपने इतने इतने टुकड़े अपने पूरे फैब्रिक पर रख लेने हैं और उसके बाद आपको इनर रख के उसके ऊपर प्रेस को अच्छे से चला देना है और हमारा इनर है सूट में बिल्कुल चिपक जाएगा। और दूसरा, इसका एक 2-3 और इस्तेमाल है, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपका सूट यानी कोई भी फैब्रिक है, अगर आपको गलती से कट जाता है या वैसे ही आपका फैब्रिक फट गया है, आपको रफू करनी है, घर पर ही रफू करनी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो मैं आपको दिखाती हूँ। मान लो ये हमारा फैब्रिक है, देखो ये हमारा फैब्रिक है और ये मान लो ये हमारा यहाँ से कट गया फैब्रिक, इसको हमने ठीक करना है। तो देखो, जितना भी हमारा कट लगा है उतनी हमने टेप तोड़नी है इस तरह से। ये हमने एक तोड़ी और उसके बाद एक और हमने ऐसे ही तोड़नी है टेप इस तरह से। ये हमारी हो गई। उसके बाद हमने इतना ही फैब्रिक लेना है सेम कलर का। उसके बाद इसको हमने इसके ऊपर ऐसे रखना है इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद इस पे हमने गरम प्रेस लगानी है इस तरह से। गरम प्रेस लगानी है हमने इस पर अच्छे से। तो देखो, ये जो हमारा फैब्रिक है इस पे आसानी से चिपक गया है और आप देख सकते हो कि ये कहीं से भी नहीं लग रहा है कि हमारा फैब्रिक कटा हुआ था या हमारा फैब्रिक फटा हुआ था। तो ये हो गया दूसरा इस्तेमाल रिवर्सिबल टेप का। और इसका एक इस्तेमाल और आप कर सकते हो जो आपकी सिलाई में बहुत ही काम आएगा। तो देखो, अगर आपको तुरपाई करने का टाइम नहीं है, आपको सूट जल्दी चाहिए और तुरपाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है,
तो आप इसकी मदद से अपनी तुरपाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ये मान लो ये हो गया हमारा सूट, ये हो गया हमारा सूट, और हमने जितना भी हमारा सूट फोल्ड हुआ है, यानी जितना भी हमारा सूट का घेरा है, या आप हमारी पैंट प्लाजो है उसको भी इस तरह से इसकी मदद से फोल्ड कर सकते हो। तो देखो जितना भी हमारा फैब्रिक है, पैंट का हो चाहे सूट का हो, उतनी हमने लंबी टेप तोड़नी है और इसको ऐसे रखना है, इस फैब्रिक को टेप के ऊपर। तो देखो ये जो हमारा फैब्रिक है और ये जो हमारी टेप है वो थोड़ी सी अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल हमारी टेप बाहर नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद हमने प्रेस लेनी है और इस पर ऐसे अच्छे से घुमा देनी है, 2-3 बार घुमाएंगे अच्छे से। आप चाहो तो इस पे थोड़ा सा पानी डालकर भी इसको ऐसे कर सकते हो, तो ये और अच्छे से चिपक जाएगी। तो देखो ये हमारा फैब्रिक है, ये इससे अच्छे से चिपक गया है, और देखो कि बाहर भी नहीं पता लग रहा कि हमारी तुरपाई हुई है या नहीं हुई है, यानी आप समझो कि किसी किस्म की ये अंडरग्राउंड सिलाई हो गई। और देखो कितनी फिनिशिंग के साथ ये हमारी लग रही है। इस तरीके से आप अपनी पैंट प्लाजो को भी ऐसे फोल्ड कर सकते हो। तो देखो कितना अच्छा ये हमारा लग रहा है, फैब्रिक फोल्ड हुआ और हमारी सिलाई भी नहीं दिखेगी बाहर इस तरह से। तो देखा आपने कितनी कमाल की चीज है ये हमारी रिवर्सिबल टेप। तो देखो ये है हमारा फ्यूज पेपर, फ्यूज पेपर भी बोल सकते हैं इसको, और इसको हम पेपर फोम भी बोल सकते हैं। ये भी हमारी बहुत ही काम की चीज है। अगर आपको किसी सूट या नेक में डिजाइन बनाना है, तो आप क्या यूज करते हो, आप बुकरम का यूज करते हो। तो बुकरम हमारी है थोड़ी सी मोटी हो जाती है, उससे हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो बुकरम की बजाय आप इसका फ्यूज पेपर का इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करो आप, और हमारी फिनिशिंग देखो। फिर उसके बाद किसी भी डिजाइन, या हमने नेक बनाना है, या हमने बाजू में बनाना है, या हमने प्लाजो पैंट में बनाना है, बुकरम के बजाय आप इसका इस्तेमाल करके देखो कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे डिजाइन बनते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्यूज पेपर, और ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, इसको हम पेपर फोम भी बोलते हैं। तो देखो उसके बाद है हमारा ये है हमारा सिलाई तोड़ने का। अगर आपको गलती से आपसे सिलाई गलत लग जाती है तो आप इसकी मदद से अपनी सिलाई को आसानी से तोड़ सकते हो। ये है हमारा कटर, इसका हम कैसे यूज करते हैं कि जैसे भी हमारे फैब्रिक में धागे निकले होते हैं, छोटे छोटे धागे, उन धागों को हम इस कटर से ऐसे काट सकते हैं। अगला देखो ये हमारी है फटिया, इस फट्टी की मदद से हम अपनी प्लाजो पैंट, यानी अपनी प्लाजो पैंट की जो शेप देते हैं वो इसी फट्टी से हम देते हैं। अगर ये फट्टी आपके पास है तो आपके प्लाजो पैंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस फट्टी की मदद से हम अपनी पैंट को अच्छी शेप दे सकते हैं। उसके बाद देखो ये है हमारी सीधी फट्टी। अगर आपके फैब्रिक में कान है, आपका फैब्रिक टेढ़ा है, तो इसकी मदद से हम अपने फैब्रिक को सीधा कर सकते हैं, और अपने जो निशान हैं हमारे, वे भी हम अगर इसकी मदद से लगाएंगे तो वे निशान भी हमारे एकदम सीधे आएंगे। उसके बाद देखो ये है हमारी शोल्डरिंग आयरन। तो ये भी बहुत ही काम की चीज है। अगर आपको अपने फैब्रिक में, सूट में, या अपनी स्लीव में कोई भी डिजाइन बनाना है तो आप इसकी मदद से अपने डिजाइन बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो देखते हैं। देखो मान लो ये हमारा फैब्रिक है और इस पर हमने डिजाइन बनाना है। आप कोई भी डिजाइन बना लो, मान लो हमने ये डिजाइन बनाया हार्ट शेप का, ये डिजाइन हमने बनाया और इसको हमने कट करना है। तो देखो ये हमारा डिजाइन है।
तो इसको हमने कट करना है। तो आप इस शोल्डरिंग मशीन की मदद से यानी शोल्डरिंग आयरन की मदद से इसमें अच्छा सा लुक दे सकते हो। इस डिजाइन को अच्छे से आप काट सकते हो। आपको इसका इस्तेमाल करना है अपने डिजाइन बनाने में। तो देखो, ये जो हमारा फैब्रिक है उसको ये आसानी से काट देगी इस तरह से। जहां जहां भी हमारा फैब्रिक पे निशान लगा है आप इसको वहां वहां पर इस तरह से चला देना। ये हमारे फैब्रिक को काट देगी इस तरह से। इसको हम शोल्डरिंग आयरन बोलते हैं और ये किसी भी लाइट वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। तो देखो, ये हमारा जो सिंगल फैब्रिक था और इस पे हमने अंदर फ्यूज पेपर भी नहीं लगाया था, तो इस वजह से ये हमारा जो थोड़ा सा आपको दिख रहा है। अगर आप फ्यूज पेपर लगा के और अपने डिजाइन को ऐसे कट करोगे तो ये बहुत ही सफाई के साथ कटता है। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया था कि आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं कटिंग या स्टिचिंग से जुड़ी कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप उसको देख सको। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू।